एक ऐसी मूवी जिसके मेन कैरेक्टर के साथ साथ डायरेक्टर को भी भूलने की बीमारी है। சுதந்திரத்தை நினைச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு பொண்ணு அந்த ஊர் எல்லா விஷம் मंगल इलम। इसीलिए हॉलीवुड में ऑलरेडी बन चुकी मूवी को मुरुगदास ने दो बार बना दिया। क्या नाम है मूवी का, जरा दिखाना। मैं नहीं दिखाऊंगा तो भी बॉस तुझे तो ज्यादा कचर कचर पचर पचर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का एपिसोड कल्पना पे आधारित है। जी हाँ, कल्पना जो ना ही एक अच्छी एक्ट्रेस थी बल्कि एक अच्छी इंसान भी थी। जी हाँ, थी। क्योंकि दीदी को दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की बहुत थी खजनी। जैसे कि ये, आइए मैं छोड़ देती हूँ। छोड़ना है तो चुपचाप छोड़ दो ना यार, क्यों करनी है फालतू की। कचर कचर पचर पचर। 4 छोटी छोटी लड़कियाँ स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी खेल रही है। चाय की दुकान पे रेडियो बज रहा है, वहाँ एक औरत बिल्कुल चुप। लेकिन इसके दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत देख के ये भाई हो गया इम्प्रेस। कौन है ये? मेरा नाम संजय सिंघानिया। प्लेन लेन से उतर रहा है तो अमीर ही होगा। और वैसे भी ये सिंघानिया, ओबरा और मलिक तो अमीरों के ही नाम होते नहीं। अरे सिंघानिया इधर आइयो। आया सर। और भाई इतना इम्प्रेस होगा कि अब वो उसे अपना बनाना, क्या बोला तूने? अरे मेरा मतलब है वो उसे अपना बनाना चाहता है। I love you। आ गया लाइन मारा, पता है कौन हूँ? तो उसी चक्कर में संजय कल्पना को मिलने ऑटो में जाता है। ठेले पे खाना खाता है, अपना शेमबुड़ खाने पे लगा देता है, वन साइडेड गाने गाता है। सालों की मेहनत पेपर होता लीक, तेल होता महंगा, जनता मांगे बीक, नेता सारे बन गए देखो कैसे ढीठ, टल्ली रहते संसद में पी के पूरी नीट, बोले मुझे कॉकरोच, सिस्टम देता शॉक रोज, अंधेरे में फ्यूचर मेरा मर जाऊं मैं जॉब खोज, बोले मुझे कॉकरोच, सिस्टम देता। और ये सब चुतियापे के बाद दोनों बन गए सजना और सजनी। लेकिन दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की अभी भी है इसको खजनी, जिसकी वजह से एक दिन इसके घर पे टपक पड़ा गजनी धर्मात्मा। तुम जैसे दरिंदों की वजह से लड़कियां घरों से निकलने। तो कल्पना की मौत हो जाती है। लेकिन इस हमले में संजय बच गया साला। और अब वो संजय सिंघानिया से बन गया है क्योंकि यार हर थोड़ी देर में याददाश्त चली जाती है उसकी। और अगर और थोड़ा स्पेसिफिकली बोले तो ये कुछ मानो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही सारी बातें याद रख सकता है। लेकिन भाई ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल रखा है। ये हर काम लिख लिख के याद रखता है। जैसे फोटो निकाल के उस पे लिख देता है, दीवार पे लिख देता है, चीजों पे लिख देता है, और तो और खुद की बॉडी को भी नहीं छोड़ा। इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ है। अबे आदमी है कि नोटिस बोर्ड। तो वो रोज सुबह उठता है, उसी लिखे हुए को पढ़ता है, फालतू का रोना मचाता है, वर्जिश करता है, फिर अपने ही खींचे हुए फोटो को देख के और रोना मचाता है। और ये सब करने में अगर 15 मिनट क्रॉस हो गए तो ये सारा चुप्पा क्यों पेला था ये तो इसको याद ही नहीं रहेगा ना। Yes, exactly. एनीवेज, तो ये रोज का रोना सेशन के बाद पप्पी भाई निकल पड़ते हैं सस्ते आशुतोष गोवारिकर के साथ गजनी को ढूंढने। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि गजनी दिखता कैसा है ये इसको नहीं मालूम। वो रोज सुबह आज तो गजनी की जान लेके रहूंगा ये सोच के घर से निकलता है और किसी भलते को ही लंबा करके आ जाता है। ब्लडी फूल। मुझे नहीं, आपको माने आया था। कौन था वो? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करके, कोचिंग क्लासेस की भारी भरकम फीस देके, दिल से पढ़ाई करने के बाद जब फाइनली इसने पता लगा लिया कि गजनी कौन है, तभी इस उड़ते तीर ने आके पेपर ही लीक कर दिया और फेर दिया पप्पी भाई के सारे प्रिपरेशन पे पानी, वो भी नीट। आपकी तारीफ। सर मेरा नाम है सुनीता, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। सुनीता को एक प्रॉब्लम है, ये सवाल बहुत पूछती है यार। इसे किसने मारा? वो क्या हादसा था? लेकिन क्यों सर? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। इसीलिए हम लोग इसे बुलाएंगे हसमुख लाल। सर but why? हसमुख लाल बिल्डिंग की उन औरतों जैसी है जिनको दूसरों के पर्सनल लाइफ में घुसने की हमेशा चुल मची रहती है। ये क्या है सर? ये आवाज क्यों कर रहा है? ये हीरा नंदानी है ना सर? आपके सर पर चोट कैसे लगी? उस हादसे के बारे में कुछ याद है सर? क्या हुआ था सर? बताइए ना, आपको किसने मारा? ए गुड नाइट के बच्चे यार, मेरे दिमाग पे सवालों का मंजीरा मत बजा। क्या मैं ये जानना चाहती हूँ। और इसी गंदी आदत की वजह से एक दिन ये गुड नाइट का मच्छर भिनभिनाते हुए पहुंच गया सीधा पप्पी भाई के घर पे, जहाँ से पता चला पप्पी भाई का प्लान और जाके गजनी के सामने सारी उल्टी कर दी। उसने आपको मार डालने का प्लान बनाया है। And since now गजनी knows कि उसकी गांड के पीछे कौन पड़ा है, वो पहुंच जाता है पप्पी भाई के घर पे। और यहाँ पप्पी भाई पहुंच गया गजनी के घर पे और वहाँ भाई को पता चलता है कि हसमुख लाल ने इसकी टिप तो गजनी को ऑलरेडी दे रखी है। मैं आपके घर आई थी ना वो संजय सिंघानिया के बारे में बताने के लिए। आप उसके साथ जो चाहे कीजिए, लेकिन
मेरी फोटो प्लीज वापस दिलवा दीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। आया था गजनी को लंबा करने, लेकिन ये न्यूज मिलने के बाद प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का। वो पहुंच गया गर्ल्स हॉस्टल हसमुख लाल को लंबा करने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुंबई के ट्रैफिक में 15 मिनट क्रॉस हो गए और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इसका शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म जेल पहुंचवा सकता है तेजा। JFK जेल। अब इतने फाड़ू एक्सपीरियंस के बाद वो चुपचाप अपने सर की एडवाइस मान सकती थी। इस केस को भूल जाओ। लेकिन इसकी मस्ती तो देखो, इसको पप्पी भाई के लाइफ में और घुसना है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सर उसे काबू में रखना मुश्किल था, इसलिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। ऐसा कौन सा पुलिस स्टेशन है जहाँ हुड़दंग मचाने वाले को लॉकअप में नहीं डाल के सीधा बेहोशी कर देते? मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। वहाँ हसमुख लाल इसके पास में और घुसने में लगी हुई है और यहाँ गजनी बेहोश पप्पी भाई का फायदा उठा के उसके साथ गलत काम करने वाला है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अरे मेरा मतलब मैं मौके पे चौका मार के उसके सारे टैटू ही मिटा देता है, सारे फोटोज जला देता है। बेसिकली वो सारे एविडेंस मिटा देता है जिससे गजनी का जी भी इसको याद न रहे। मतलब ना रहेगी बास, ना आएगी बदबू। करेक्ट। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, इतना टैटू का इंक वेस्ट करने के बजाय अगर मैसेज कोई थोड़ा चेंज कर देता तो, जैसे हु इज गजनी के आगे लिख देता माय फ्रेंड कल्पना वाज किल्ड की जगह लिख देता कल्पना वाज फिल्ड। सॉरी गलती हो गई। हसमुख लाल को पप्पी भाई की दुख भरी दास्तान फाइनली पता चल चुकी है एंड नाउ शी इज लाइक, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। मुझे माफ कर दो, तुम्हारी इस हालत की मैं भी जिम्मेदार हूँ। अब क्या फायदा, तेरी वजह से तो ये हाल हो गया इसका। लेकिन टेंशन नॉट, वो अभी भी गजनी से बदला ले सकता है। मुझे इससे बात करनी है। मेरा नाम संजय है, संजय सिंघानिया। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? और लग गए दोनों गजनी को फॉलो करने। ये लोग तो कहीं जा रहे हैं। और हसमुख लाल उसको वो सारी चीजें बता रही है जो वो खुद भी देख सकता है। ये लोग यहाँ पर रुके। थैंक यू। पप्पी भाई के डर से गजनी ने कहीं और डाल दिया अपना डेरा, लेकिन बहुत जल्द बदलने वाला है किस्मत का फेरा। गजनी के आदमियों ने इसको घेरा, मौके का फायदा उठा के इसने भी पूछा कौन मुंह में लेगा मेरा? इनमें से गजनी कौन है? गजनी की फोटो दिमाग में रख के ऑलरेडी 2 मिनट क्रॉस हो चुके हैं। अब इन सारे मुस्टंडों को अगले 13 मिनट में निपटाना होगा। एंड गेस व्हाट, वो सारे मुस्टंडों की अकेले बुशकाशी करके गजनी तक पहुंच भी जाता है। एक साथ पूरी गैंग बैंग कर दिया मैंने। एग्जैक्टली, लगता है गजनी ने हीरो की फौज जमा कर रखी है। अब गजनी और वो आमने सामने। भाई ने गजनी को उठा के मारा, लेटा के मारा, दौड़ा के मारा, बेसिकली बहुत मारा, मतलब मार। गजनी के मुस्टंडे फिर आ गए और उनकी बुशकाशी करते करते में 15 मिनट क्रॉस हो गए और फिर से ये आदमी सांस कम लेता है, भूलता जाता है। पप्पी भाई को गजनी फाइनली दिख भी जाता है, लेकिन घंटा इसको याद है कुछ। क्या बदला लेगा रे तू साले। लक्कड़ की पैदाइश। और मौका पाते ही डाल दिया सलिया पप्पी भाई के पेट में। थैंक गॉड, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। पप्पी भाई को लंबा करने के 2 मौके गंवाने के बाद गजनी को ये तीसरा मौका मिला है, लेकिन भाई को रॉन्ग टाइम पे करनी है। कचर कचर पचर पचर। जितने टाइम में ये पकेती कर रहा था, ये भाई उठ के खड़ा हो गया और फाइनली मर गया मादर। तो भक्तों, इस सारी बसड़ से हमें क्या सस्ता ज्ञान? इसकी भूलने की बीमारी से मुझे प्रेशर की बीमारी हो जाएगी। सस्ता ज्ञान साइनिंग ऑफ। अभी भी हमारे सब्सक्राइबर्स इतने कम क्यों हैं? लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। कौन कौन है जो मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहा? लिस्ट बनाओ, इन सबकी लिस्ट बनाओ। कल तक ये लिस्ट मेरे सामने होनी चाहिए। तो बस ये बस हो गया, चलो।